कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी, जिनके विचार आपने सुने अभी, और हमारे वरिष्ठ साथी पूर्व मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह जी और पूर्व विधायक हमारे साथी रामनिवास घोडेला जी, पूर्व विधायक कुलबीर बेनीवाल जी और आईएएस हमारे रिटायर्ड जो है चंद्र प्रकाश जी, और आपका बजरंग गर्ग जी जो संचालन कर रहे हैं, और प्रदीप बेनीवाल जी, और सब जितने सारे हमारे साथी हैं, वरिष्ठ साथी, सम्मानित मंच उपस्थित, आदमपुर मंडी में उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधुओं, देखो भाई, बात मत करो तुम, ओ भाई बात मत करो, बात सुनो। एक तो मैं जितने 5-7 मिनट बोलूंगा, नारे मत लगाओ, लोगों को सुनने दो, आराम से ध्यान से सुनो, बहुत काम की बातें हैं। हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं लोकसभा के इलेक्शन लिए। पूरे देश में लोकसभा का चुनाव हो रहा है और कांग्रेस एक गठबंधन से लड़ रही है, उसका नाम इंडिया गठबंधन है। उसमें सारी पार्टियां विपक्षी, मतलब चाहे उसमें आप पार्टी हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, इस प्रकार से बहुत सारी पार्टियां इकट्ठे होकर चुनाव लड़ रहे हैं देश में। और एक तरफ एनडीए है, भाजपा और जो उसके सहयोगी पार्टी है। ये गठबंधन क्यों बना? पार्टी कांग्रेस बहुत बड़ी है, पूरे देश में हर बारी लड़ती रही, तो फिर भी गठबंधन बना और पार्टियों को साझेदार मिलाया। राहुल गांधी जी ने कहा हम सबको इकट्ठा होकर लड़ना है। और क्यों, मकसद किस मकसद से बनाई? जिस पार्टी के आज कांग्रेस पार्टी के हमारे उम्मीदवार भाई जयप्रकाश जी हैं यहाँ, वो इंडिया गठबंधन के भी हैं, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार। मकसद एक ही कि अपने देश जो आजादी की लड़ाई लड़के बड़ी मुश्किल से कुर्बानियां दे के देश आजाद हुआ और हमारे बुजुर्गों ने संविधान बनाया, उस संविधान को बचाना है। संविधान बचेगा तो प्रजातंत्र बचेगा, प्रजातंत्र बचेगा तो आपके अधिकार बचेंगे, नहीं तो कुछ नहीं होगा। ये लड़ाई, ये मकसद है। और उसके बाद सारे देश में जो खबरें मिल रही है, मैं आज कह के जा रहा हूं, पूरे देश में ये हवा चल चुकी है, केंद्र में इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। और ये सरकार जो है, जो केंद्र में बनेगी, ये उदयभान जी ने, हमारे अध्यक्ष जी ने सब बता दिया क्या क्या करेंगे। अलग अलग वर्गों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए, सब तफसील में बता चुके, वो खूब चर्चा कर चुके। तो बहुत अच्छा मैनिफेस्टो तैयार किया है। जो न्याय पत्र राहुल गांधी ने बनाया है, उसकी चर्चा इन्होंने की। और राहुल गांधी ने न्याय पत्र जो बनाया है, वो कई हजार किलोमीटर पैदल चल के लोगों से बात करके उनकी समस्या क्या है, क्या उसका समाधान है, वो सब तैयार किया है। वो एक ऐसा न्याय पत्र है जो हर वर्ग के लिए एक मजबूत बनाने का काम किया है और उनकी समस्याओं को दूर करने का काम किया है। लेकिन आज एक और बात है जिसके लिए मैं खास तौर पे आया हूं यहाँ पर, कि ये लोकसभा का चुनाव है, वहां तो इंडिया अलायंस की सरकार बन रही, लेकिन हिसार लोकसभा का चुनाव जो है वो एक और फैसला करेगा। क्या फैसला करेगा? लोकसभा में तो भेजोगे आप भाई जयप्रकाश जी को, साथ के साथ एक और फैसला करेगा। ये क्या फैसला करेगा कि अगले 3 महीने के बाद हरियाणा में कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी, ये भी हिसार फैसला करेगा। क्यों? हिसार में चाहे वो किसान की मूवमेंट हो, चाहे और कोई हो, हिसार प्रमुख जिला है हमारा और हर चीज में आगे रहा है। तो हिसार फैसला करेगा, आगे आने वाली सरकार भी उसकी बनेगी। और इस बात को मैं दावे से कह सकता हूँ, मैं सारे हरियाणा में घूमा हूँ, आज यहाँ आया हूँ, जो देख रहा हूँ रुख, जिस प्रकार से जन समर्थन मिल रहा है। हरियाणा का 36 बिरादरी फैसला कर चुकी है कि आने वाली सरकार
हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने क्यों किया, ऐसा ऐसा फैसला क्यों किया, ये विचार करने की बात, सोच समझ के फैसला किया लोगों ने। क्योंकि जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 का प्रदेश था। मेरे आंकड़े नहीं है, सरकारी आंकड़े। आज 10 साल के बाद हमारा प्रदेश किस चीज में नंबर 1 है भाई, पता है? बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में। आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, अपराध में। और खेल और खिलाड़ियों को तो आपने देख लिया, हमारी जो पहलवान बेटियां जो जिन्होंने पूरे दुनिया में नाम कमाया, हमारे हरियाणा का नाम रोशन किया, उनको जंतर मंतर में कैसे घसीटा गया। इस वास्ते बात देख के 10 साल की सरकार की देख के लोगों ने मन बना लिया, भाई कांग्रेस की सरकार बनेगी, कोई भला कर सकता है, प्रदेश को आगे ले जा सकता है तो कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस ही पार्टी लेके गई। तो आज मैं ये कहने आया हूं आपको। यहाँ पर एक बात है, सवाल आपसे पूछ सकते हैं लोग, आप सब हैं, आपने चुनाव लड़ना है, आप घर घर जाओगे तो आपसे पूछेंगे, भाई ठीक है लोकसभा में भी कांग्रेस पार्टी के हमारे जयप्रकाश जी लाखों वोटों से जीत गए और हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, तो आप क्या करोगे कांग्रेस की सरकार, क्या क्या करोगे? जो हम कहते हैं वो करते हैं भाई। पहले करके दिखाया कि हमने फैसला 5-6 तो मोटे मोटे फैसले कर लिए पार्टी ने कि सरकार बनते ही हम क्या करेंगे। एक तो भाई सरकार बनते ही अपने बुजुर्गों की पेंशन, बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपए करेंगे। 6,000 बूढ़े के और 6,000 बुढ़िया के भाई 12,000 घर में होंगे, समझे नहीं? इसी प्रकार से जो गरीब आदमी है और जो मध्य स्तर के लोग हैं उनको 300 यूनिट बिजली की हर महीने फ्री देंगे। और जो गैस का सिलेंडर है, जो हमारे टाइम में खाना पकाने वाला गैस का सिलेंडर 400 रुपए का था, अब 1200 हो गया, महंगाई बहुत होगी। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 500 से ज्यादा उसका नहीं है, जैसे राजस्थान में कर दिया था हमने। आप इस प्रकार से, और एक जैसे मैंने कहा आज बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया हमारा। इन्होंने कौशल रोजगार निगम बना रखा है, उसमें क्या करते हैं, ठेके पे भर्ती कर रहे हैं, ना नौकरी पक्की, ना मेरिट, ना पेंशन और ना रिजर्वेशन। लोगों युवाओं के साथ जो है खिलवाड़ कर रहे हैं उनके भविष्य की। और इसका नतीजा ये निकला 2 लाख पक्की नौकरी हरियाणा में आज खाली पद पड़े। आप देख लो जाकर, आप ये ऐसी परिस्थिति होगी, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं पाओगा, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं पावे, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं पावे, तो और क्या करेंगे भैया? 2 लाख जगह तो खाली है। तो अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो भाई वो 2 लाख जो खाली जगह है ना, 1 साल के अंदर अंदर 2 लाख नौकरियां हम देंगे। इसी प्रकार से हमने 4 लाख 100 गज के प्लॉट दिए थे गरीब आदमियों को गांव में, याद होगा आपको, ये ना। अब 10 साल हो गए ने एक किसी को प्लॉट दिया हो तो बता दो। तो हम फिर वो स्कीम शुरू करेंगे, अब फिर वही करेंगे, 100 स्कीम ही खत्म कर दी ना। 100 गज के प्लॉट भी देंगे गरीब आदमी को, साथ 2-2 कमरे का मकान भी बना के देंगे उनको। और जो कर्मचारी हैं उनकी एक ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। खिलाड़ियों के लिए भाई पदक लाओ पद पाओ की स्कीम फिर शुरू करेंगे, ताकि हमारी युवा पीढ़ी आए। और बाकी रह गया अपराध। अपराध भाई रोज देखते हैं, आप मंडी में बैठा हूं, यहाँ भी कोई ना कोई आया होगा, फिरौती मांगते हैं, टेलीफोन आते हैं फिरौती दे दो, कहीं कत्ल होता है, कहीं बलात्कार होता है। ये ऐसे हालात आपको याद होगा 2004 में भी जब मेरी सरकार 5 में बनी, उससे पहले ऐसे ही हालात थे, जेल से सरकार चलती थी। और मैंने बनते ही ये कह दिया था, बदमाशों या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। और छोड़ दिए, हरियाणा छोड़ के बाद ये 10 साल प्रदेश ने शांति से प्रगति करी, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रही। तो भाई अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो
तो आज मैं यह कह के जा रहा हूं, हरियाणा में बदमाशों को नहीं रहने देंगे, बदमाशों का सवाल ताकि ये रहे। तो सारी बात आपके सामने मैंने कही। आज तो मैं यहाँ पे आया हूँ, बहुत सारी बातें यहाँ बताई हैं। एक और नया सिस्टम शुरू कर दिया है ना, ये दिखे बेटा, मैंने दिख रहा है मैंने, नगर पालिका दिख रहा है, कोई बात। एक और वो कर रखा है इन्होंने, पोर्टल, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, कोई भी बात हो कहे पोर्टल कर लो, पोर्टल बना। अरे पोर्टल की सरकार है, पोर्टल से सरकार चलनी तो क्यों तुम मिनिस्टर बन रहे हो, क्यों चीफ अफसर की जरूरत नहीं, पोर्टल चला लेंगे। पोर्टल चलते नहीं, सिर्फ लोगों को परेशान करने का। तो ये फजूल के पोर्टल चला रखे हैं जिनका कोई मतलब नहीं, जो उलझा रखे लोग, उनको पोर्टलों से छुट्टी कराएंगे ताकि समय पे काम हो, ठीक काम हो, समय पे हो। भाई एक ये नगर पालिका उठा रहे हैं, ये देखो हम जब कह दिया हमारे अध्यक्ष जी ने भी, मैं भी कह रहा हूं, ये हमारी कांग्रेस की 2-3 मिनट डर जाओ, कांग्रेस की सरकार बनेगी ना तो यहाँ से पूछ के फैसला होगा, जो तुम कहोगे वो होगा। मंजूर है? सारी बात तो मैं मान रहा हूं, तुम भी तो मेरी बात मानो हैं? मेरी बात एक मान लो तुम कि हिसार से भाई जयप्रकाश को लाखों वोट से जिता दो, जिता दोगे? मेरी मानने को तो एक मैं थारी मान लूंगा, यहाँ हरियाणा में कांग्रेस की सरकार में बना दूंगा थारी, वही तरक्की करेगी और फिर हम नंबर 1 पर जाएंगे। एक ख्याल रखियो आप, मुकाबला जो है सीधा कांग्रेस और बीजेपी का है, बीच में वोट काटू को वोट मत देना भाई, कुछ वोट काटू आ रहे हैं, उन वो वोट खराब मत करियो अपने, सीधा मुकाबला है हमारा।